नमस्कार, टाइम्स ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राधिका शर्मा आप सभी के साथ। जिस तरह से हम आपको दिखाते आ रहे हैं हर दिन एक खास कार्यक्रम जिसके अंदर दिखाया जा रहा है मेरे गांव मेरी सरकार, जिसके भीतर हम बताते हैं आपको कि 4.5 साल के दौरान कितने काम हुए हैं गांव के अंदर। तो इस वक्त उसी गांव की जानकारी देने के लिए इस वक्त मैं पहुंच गई हूं गांव भैंसवाल में, जो पानीपत ग्रामीण का एक गांव है। और यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ वहाँ की सरकारी स्कूल में। तो यहाँ पर सरकारी स्कूल में क्या कुछ हुआ है बदलाव इस 5 साल के दौरान, इसे बताने के लिए गांव के स्कूल की अध्यापिका हमारे साथ जुड़ गई है, जो हमें बताएंगी कि क्या कुछ है इस वक्त यहाँ पर फैसिलिटीज और क्या कुछ की डिमांड ये कर रहे हैं जो इन्हें अभी तक नहीं मिली है। मैम क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर जेबीटी टीचर हूँ, प्राइमरी टीचर। तो जी बताइए कि क्या कुछ बदलाव आपने देखे हैं? कितने समय से आप स्कूल में? यहाँ मुझे 4 इयर्स हो चुकी है कंप्लीट। 4 साल हो गए। 4 साल में क्या कुछ आपने बदलते हुए देखे? यहाँ पर बहुत कुछ बदलाव देखा है। एक्चुअली हमारा जो स्कूल है ये मिडिल स्कूल है, 1st to 8th तक। और इस गांव के एक्चुअली सरपंच बहुत अच्छे हैं। जो हमारे स्कूल में आप ये ग्रीनरी देख रहे हैं, ये टाइल्स देख रहे हैं, ये सारा काम जो है सरपंच ने करवाया है। और मोस्टली तो हमारे स्कूल में सारी फैसिलिटी है, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हमारे बच्चों में जो कमी है हमारे स्कूल में वो बेंचेस की है। हमने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट को कई बार डिमांड रिटर्न में भी दी है कि यहाँ पर बेंचेस की कमी है, लेकिन यही हमें प्रोवाइड नहीं है। और फर्श भी कई रूम्स का ख़राब हो चुका है, इसके लिए भी ग्रांट की कमी ही आती है। और उसके अलावा तो हमारे स्कूल में सारी चीज़ें अच्छी है। जो सरपंच जी ने यहाँ पर सोलर की व्यवस्था करवाई है और टाइल्स पूरे स्कूल में लगवाई है, इन्वर्टर दिया है स्कूल में। तो हमारे गांव की कहा जाए तो पंचायत बहुत अच्छी है। अच्छा काम हुआ है? हाँ जी, बहुत अच्छा काम हुआ है। ठीक है, तो आप ये बताइए कि जिस तरह से बच्चों के खेल के लिए क्या कुछ सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है? बच्चों के खेल के लिए ये हमारे सर हैं, PTI सर हैं, रणवीर सर जी, और इन्होंने बच्चों के लिए खेल का पूरा सामान लेके आए हुए हैं यहाँ पर। और टाइम पे उनकी जैसे कबड्डी का कंपटीशन है, कुश्ती का कंपटीशन है, सैटरडे वगैरह को जो सैटरडे होता है प्लेफुल सैटरडे, उसके लिए सर एक्टिविटीज़ करवाते रहते हैं टाइम पे। और आप देखेंगे कि हमारे स्कूल के जस्ट बाहर ये सरपंच ने स्पेशल प्लेग्राउंड बनाया है बच्चों के लिए। पहले यहाँ पर जो था कि गांव वाले अपना कूड़ा वगैरह फेंकते थे यहाँ से, जिससे बहुत गंदगी होती थी, स्कूल में दिक्कत भी होती थी 2 साल पहले। लेकिन अब सरपंच जी ने यहाँ पर ये पूरा प्लेग्राउंड बनवाया है। तो उसके बाद अब जब से सर यहाँ आए हैं 3 सालों से, तो सर बहुत सारा सामान लेके आए हैं बच्चों के लिए खेलों का। तो अब वहाँ पर एवरी सैटरडे सर बच्चों के गेम्स करवाते हैं। इस वक्त मैं ये जो दिखा रही हूँ आपको, ये है गांव भैंसवाल का पुल। आपको बता दो, इससे पहले जो है यहाँ पर पुल नहीं था, लोगों को आने जाने में दिक्कत आती थी, परेशानी आती थी। इसी के साथ लोगों को अगर इस नाले को क्रॉस करना होता था तो इसके लिए उन्हें गांव चंदौली का जो पुल है उसको क्रॉस करने के बाद वो गांव तक पहुँच पाते थे। लेकिन अब ये जो फैसिलिटी है ये इनको मिल गई है। इसी के साथ एक बुजुर्ग है जो गाँव भैंसवाल के, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकल जी आप ये बताइए, कितने समय से आप गाँव में रह रहे हैं? हम जो अब 70 साल के हो लिए। पहले क्या था? पहले यहाँ से बड़ी परेशानी थी, पानी आ जाए फिर हम उधर पागल थे। अब बहुत आरामदारी आई इसकी, हमें बहुत फायदा। ये जंगल पड़ा, ये पशु चुगा हुआ, फिर हुआ, छोटे बड़े सब आ गए, बहुत मजा है। फिर ये काशकारी जमीन है वो रही, वो आने जाने नहीं, इसमें भी बहुत फायदा है। उधर से आ कर दे या फिर भी मोबाइल को। ये बताइए कि क्या कुछ गांव में बदलाव आए हैं? हाँ बदलाव आया जी, बहुत बदलाव आ गया पहले से। क्या है बदलाव? बदलाव जी तो देखिए सारे को परेशान आरामदारी हो रही, जो परेशानी थी वो दूर होगी, बहुत फायदा। गांव में क्या क्या परेशानी थी? पहले आने जाने की परेशानी यह भी थी, कोई गांव में ना कोई मंदिर था, ना कोई अस्पताल था, ना कुछ नहीं था। गुहांड में जाकर देखते सभी था, बहुत होगी, अस्पताल भी हो गया, मंदिर भी हो गया, स्कूल भी हो गया। ठीक है जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, गांव के बुजुर्ग का कहना है कि अब जो है उनकी परेशानी जो है वो खत्म हो गई है। पहले उनको अपने जो जितने भी पशु है उनको चराने के लिए पंचायती जो भूमि है वो इस पुल से पार को होती है, उन्हें प्रॉब्लम आती थी। लेकिन अब वो अपनी पशुओं को चराने के लिए पंचायती भूमि तक पहुंच जाते हैं आसानी से। ये दिखा रही हूँ मैं आपको, मेरे पीछे है इस वक्त गांव भैंसवाल का बैंक्वेट हॉल।
ये दिखाना जा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि इसमें भी अच्छे वॉलपेपर का जो टाइल्स है वो लगाई गई है, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो टाइल्स हैं वो बाहर की तरफ लगाई गई है। इसी के साथ ये जो है अभी के प्लान में बनाया गया है बैंक्वेट हॉल, जो काफ़ी सुविधा देगा गाँव के लोगों को। कोई भी फंक्शन हो, कोई भी किसी भी तरह का फैमिली फंक्शन हो या फिर वो मतलब कम्युनिटी का फंक्शन हो, तो उसके लिए इस जो बैंक्वेट हॉल है इसको इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए उन्हें किसी तरह की कोई भी जो पेमेंट है वो नहीं देनी होती, पूरी तरह से निःशुल्क ये जो है रहता है बैंक्वेट हॉल। और आपको दिखाने की यहाँ पर देखिए, आपको मैं पूरा दिखा रही हूँ कि एक बड़ा हॉल है ये, जिसके 2 गेट लगे हुए, इसी के साथ विंडो इसमें लगी हुई है। यहाँ पर ये चीज मैं आपको दिखा रही हूँ। और आपको ये भी बता देती हूँ कि इस गांव में एक नहीं बल्कि 2 आंगनवाड़ी बनाई गई है, जो अब के ही प्लान में बनाई गई है। एक आंगनवाड़ी 3 से 4 साल पहले कंप्लीट हो चुकी थी बनके, और दूसरी जो आंगनवाड़ी है वो अभी फिलहाल में बनाई जा रही है। जो गांव भैंसवाल का इस वक्त मैं आपको दृश्य दिखा रही हूँ बैंक्वेट हॉल का। भैंसवाल में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या कुछ जो है, क्या सच में गांव के लोगों को लगता है कि काम कुछ हुए हैं, या फिर वो अभी इस चीज को समझ पा भी रहे हैं या नहीं पा रहे। इसको बताने के लिए गांव की जो महिलाएं हैं ये हमारे साथ जुड़ गई। बहुत अच्छा काम हो रहा है मेरे गांव में। सरपंच का, आंगनवाड़ी का कोई ऐसी कमी नहीं है भाई जो इसमें या कमी है, और कोई पूछो। अच्छा, आपको एक बात और बता दें कि गांव भैंसवाल में अगर हम बात करें वोट की, तो यहाँ पर कुल वोटिंग जो है 1000 के करीब है। और ऐसे में इस वक्त यहाँ पर जो सुविधाएं हैं उसके हिसाब से गांव में सफाई की व्यवस्था कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। तो थोड़ी सफाई हो रही, यहाँ कोठी काठी बना रहे, जहाँ तक पड़ा वैसा। मेरे गांव में तो बहुत सफाई रहा, ऐसी कोई नहीं हो रही। पानी बिजली सब बढ़िया, ना कोई पानी खंडान दी। तीसरे दिन ना आवाज बाजी तो पानी खंडान के मारे, ये नहीं खंडान दी इतना भी घने सूर का काम करे। सड़क भी है क्यों नहीं, 10 वर्ष में चपाड़ा गए ना हमारे तो बस तो काम सब बढ़िया है। कहाँ पे पानी भरा रहा है? सड़क गाँव में मोड़ पता है, सड़क पर सारी पे पानी भरा है। कब से भरा हुआ है? यो तो हो गया साल सारा। किस वजह से भरा हुआ है? वो बारिश का सारा पानी आ जाए, फैक्ट्री कुछ फैक्ट्रिया का फैक्ट्री वाले खोल दे, फिर लिकड़ा भी नहीं जानता उड़े का, वैसे ही है परेशानी। बस वो पानी लिकड़न खा रहा तो कर दिया रहा कर। तो फिर कितना मतलब कि 1 साल के करीब हो गया? 1 साल के करीब हो गया, ज्यादा हो गया 7 महीने। उस पर सारी फुट्टी पड़ी है सड़क है और उस पर पानी भरा है, परेशान हुआ सब गुआंढ के भी गाँव के भी जो को आवा है उसको परेशान हो गया। कितना पानी भर जाता है? वो भर जाए, कितना भर जाए, गोड्डे लग पानी भर जाए, गाड़िया के सारे पहिया भी जा, जो को जा कपड़े पैर का वो खराब हो जाए सब के चिकन चीज। तो बोला था आपने सरपंच को? सरपंच ने दिखा नहीं है, सरपंच का ऑर्डर कोई वार हुआ नहीं है, सरपंच का वहाँ गया बेटे, और तो सरकार देखिए, इस वक्त मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो गांव के लोग हैं पूरी तरह से कह रहे हैं कि उनके गांव में जो है काम हुए हैं, वो उससे काफी संतुष्ट है। गलियों की बात करें, सफाई की बात करें, अगर हम बात करें इसी के साथ पुल की, तो वहाँ पर पुल भी बनाया गया है। स्कूल में जो है कोशिश की गई है बेहतर सुविधाएं देने की। इसी के साथ स्टेडियम भी स्कूल के अंदर बनाया गया है। तो ये जो हमने बताया आपको इस भैंसवाल गांव के सरपंच के द्वारा किए गए कामों की सूची हमने आपको दिया है। इसी के साथ अब हम जानेंगे कि क्या कुछ जो हमें दिक्कत लगी है, जो हमें यहाँ पर देखने को मिला है, इसकी जानकारी इसके बारे में हम बातचीत करेंगे गांव के सरपंच से। भैंसवाल में हमने घूमा और जाना कि वहाँ पर कितनी सुविधाएं हैं, वही हमने खामियों को भी जाना। जहाँ तक हमने देखा वहाँ पर आंगनवाड़ी जैसी सुविधाएं वहाँ पर उपलब्ध है, हालांकि सड़कें भी अच्छी बनी हुई है, जो निकासी है उसका पूरा प्रबंध किया हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें सफाई व्यवस्था की, तो वहाँ पर सफाई जो है वो पूरी तरह से देखने को नहीं मिली है। वही गाँव के लोगों का भी ये कहना है कि वहाँ पर जो सफाई है वो पूरी तरह से उनको सुविधा नहीं मिल पा रही है, सफाई वहाँ पर नहीं हो पा रही है। तो इसको बताने के लिए गांव के सरपंच हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो बताएंगे कि क्या कारण है कि गांव में सफाई जो है वो बहुत कम है। हालांकि इस गांव काफी छोटा है, और अगर हम बात करें यहाँ पर वोट की, तो यहाँ पर सिर्फ करीब 1000 जो वोट है, तो
तो उसके बावजूद भी यहाँ पर सफाई जो है वो क्यों इतनी कम दिखाई दे रही है? यहाँ किराए के मकान ज्यादा है। जो सफाई के बारे में लोगों ने किराए के कमरे बना रखे, जो बाहर के परदेसी रहे उनके वजह से, क्योंकि ये पॉलिटिक वगैरह की चीजें हैं, वो आबादी ज्यादा है, मतलब वोट तो कम है, आबादी तो 5-7 हजार लगभग है। ये कारण है इसका। तो सफाई का आबादी जो है, आबादी कम से कम 6-7 हजार है। किराएदार 4-5 हजार किराएदार है यहाँ गाँव में। तो सफाई कर्मचारी कितने? एक सरकार, एक सफाई कर्मचारी। लेकिन क्या आपने इस चीज को लेकर प्रशासन से बातचीत नहीं की? हाँ खरी, तो वो कह लगे आबादी गाँव की जो है वो तो आबादी के हिसाब से लेते हैं भाई। 4000 की आबादी का दूसरा देंगे, तो आबादी गाँव की जो इस टाइम है 2500 के लगभग है, जिनकी राशन कार्ड वोट है, उनकी आबादी तो 2500 है, 2500-2600 है, और 4000 पर दूसरा देते हैं। हाँ, तो 4000 की आबादी, वैसे तो आबादी 7-8 हजार है जब किराएदार है, तो जो जिनके राशन कार्ड है गवर्नमेंट तो उनको ही मिलती है ना। जी, एक अभी गांव के लोगों का कहना था कि गांव में एक ऐसा एरिया है जहां पर पानी जो है काफी ज्यादा भर जाता है, करीबन 7-8 महीने 1 साल की बात हो गई है गांव में, वहां पर पानी भरा रहता है, उसका कोई प्रबंध नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसी तो कोई जगह नहीं है। मेन सड़क के ऊपर ही है, तो PWD की सड़क है। हमने वन विभाग उसको एक्शन ऑफिस जो PWD का है, एक्शन को इसकी लिखित में दिया नहीं था। विधायक साहब से बात करी थी और उन्होंने ये जवाब दिया कि भाई आप पेड़ कटवाओ, ये पेड़ जो 50-60 साल पुराने हैं, इसके सफेदे के पेड़, तो तभी नाला बन पाओगे और उसके बाद ही हम सड़क बनाओगे। वैसे हमने सड़क की दोबारा देखा था मैं सोमवार को, इसका एस्टीमेट बनाया गया और सड़क बनाओगे, नाले की निकासी, क्योंकि ये पानी हम गांव में तो ले आ नहीं सकते, खेतों का पानी गांव में तो नहीं ले आ सकते ना, तो हम इसको बरसत रोड पे ही हमने डिमांड रखी थी और वन विभाग को भी इसकी एप्लीकेशन 2017 में दे दी हमने कि भी पेड़ ज्यादा पुराने हैं, जो कि आने जान मान का भी निशान है, और जो बिजली की तारे हैं उन पर भी गिर जाए, वो भी टूट जाए, और छतों पर भी गिर जाए, इंडस्ट्री एरिया है, तो पेड़ ज्यादा पुराने होने के कारण हमने इसकी एप्लीकेशन दी थी कि दोनों साइडों में नाला भी बन जाए और सड़क भी अच्छी बन जाए। तो फिर देखिए, इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो है, वहाँ पर जो है अभी तक जो अधिकारियों से ऑर्डर मिलने चाहिए वो काम जो है वो पूरा नहीं हुआ है। इसी वजह से वहाँ पर इतनी समस्या बनी हुई है कि तालाब की तरह जो एक समस्या देखने को मिल रही है कि जो पानी है गंदा वो सड़क पर आ गया, लेकिन वो जो सड़क है वो PWD विभाग के अंतर्गत आती है। इस वजह से इनका जो फर्ज बनता है वो सिर्फ मंजूरी का बनता है, एप्लीकेशन देने का बनता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए अधिकारियों तक जो एप्लीकेशन दी जानी चाहिए, जो सूचना दी जानी चाहिए, वो इन्होंने दे दी है, लेकिन उस पर काम नहीं हुआ है, ये सभी जानते हैं। क्या बात है कि काम हो नहीं रहा उसके ऊपर? यही है कि भाई उन्होंने एक्शन ऑफिस में जो हमारा एक्शन है PWD का, उन्होंने ये कहा कि भाई ये आरे पेड़ है, हम काट नहीं सकते, आप वन विभाग को लिखो। वन विभाग को लिखा तो वन विभाग वाले कहने लगे भाई चलो हमने भेज रखा और आएगा तो हम जरूर कार्रवाई करेंगे। सूखे थे 2-4 पेड़, वो काट कर ले गए थे। जो हरे पेड़ है वो हरे पेड़ हम काटेंगे फिलहाल। ये CM से या वहाँ से आपको परमिशन मिलेगी, वन विभाग को ही मिलेगी, वो वन विभाग के ही है। तो देखिए, इस वक्त हमने आपको बताया कि किस तरह से गांव के सरपंच है वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो सफाई की व्यवस्था है वो इस वजह से चरमराई हुई है क्योंकि कहने में तो यहाँ पर 1000 के करीब जो आबादी है वो है, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे 4 से 5 हज़ार के करीब जो लोग हैं वो गांव किराए पर रहते हैं। ऐसे में उन्हें जो है प्रॉपर तरीके से सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो पा रहे और एक सफाई कर्मचारी पूरे गाँव की जितनी होती है उतनी ही सफाई वो कर पाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो जो अभी आपके जो काम है वो रह गए हैं, जो अभी आपके फिलहाल में चल रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं आपका एक बैंकेट हॉल भी रेडी हो रहा है जो अभी प्रोसेसिंग में है, इसी के साथ एक आंगनवाड़ी है वो प्रोसेसिंग में है। तो आपके और भी ऐसे कौन कौन से काम है जो अभी अंडर प्रोसेसिंग है और कब तक वो पूरे हो जाएंगे? यही है जी बस, बाकी तो हमारा जो टाइम
था, उसके अनुसार जो काम चल रहे हैं। अब नया कोई आएगा तो करेंगे, बाकी सभी काम कंप्लीट है। तो देखिए इस वक्त हमारे साथ गांव के सरपंच जुड़े थे, इनका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और ख़ास कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आपके गांव में है कोई भी समस्या तो हमें बताने के लिए एक कमेंट कीजिए, जिसके ज़रिए हम आपके गाँव तक पहुँचकर आपकी समस्या को जनता के सामने रखेंगे, उसे प्रशासन तक पहुँचाने की हमारी जो कोशिश है वो रहेगी।